अथवा सर्वोत्तमामतिम। मेरी मति ने कहा ये पृथ्वी श्रेष्ठ है, यहाँ के लोग श्रेष्ठ हैं, तो मैं घूमने के लिए आया। कहाँ कहाँ घूमा? अहम पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामतिम पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। काशी गोदावरी जगन्नाथ सब जगह घूमा पर शांति कहीं नजर नहीं आई। और वृंदावन में शांति मिली तो वह ज्ञान वैराग्य दुखी हैं। आकाशवाणी ने कहा है कोई सत्कर्म करो। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? सनत कुमार हंसने लगे। नारद सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो देह। देखो दुर्गा सप्तशती पढ़ना अच्छी बात है, रामचरितमानस का पाठ कराना अच्छी बात है, सुंदरकांड भी पढ़ना तो चाहिए, हनुमान चालीसा भी पढ़नी तो चाहिए, लेकिन ये कर्म ही सत्कर्म नहीं है। और सत्कर्म भी ऐसे नहीं है जो भगवान से बिल्कुल आपको जोड़ ही दे। एक तो सारी लिपि बदल दी है पुस्तकों की। दुर्गा सप्तशती पढ़ने से मैया कृपा कर देंगी, कृपा कर देंगी, पर कर भी देंगी इस बात की गारंटी नहीं है। सुंदरकांड पढ़ने से हमारा मन राम जी के चरणों में लग सकता है, और पर हम राम जी को मिल ही जाएंगे ये कंफर्म नहीं है। ये सत्कर्म जितने भी हैं, ये कर्म जितने भी हैं, ये भगवान तक पहुंचा देते, पर से मिलाए तो सनत कुमार बोले श्रीमद् भागवतम मुक्ति। नारद श्रीमद् भागवत का ज्ञान यज्ञ कराओ, उससे ही ज्ञान और वैराग्य तरुण होंगे, युवा होंगे। गोविंद भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। अब नारद जी बोले कथा कौन करे, किससे कराएं? अच्छा वक्ता होना चाहिए जो भगवान से मिला सके। बोले तुम ही कथा करो। सनत कुमारों से कहा आप करो, मैं सुनूंगा। भक्ति और वैराग्य को ज्ञान को बैठाएंगे सामने, वो भी सुनेंगे। अब सनत कुमार जब कथा करने लगे तो हजारों देवता, कोई चिड़िया बनकर आया, कोई चिरौटा बनकर आया। ये कथा इतनी महान है महाराज कि देवता भी इसके पात्र नहीं है, और हमें ये सहजता से मिलने लगी है तो हम इसकी महिमा को नहीं समझते। क्योंकि जो चीज हमें सस्ते में मिल जाए उसकी वैल्यू हम लोग जल्दी से समझते नहीं है, और देवताओं को भी ये सुलभ नहीं है। हजारों देवता, कोई सांप बनकर आया, कोई बिच्छू बनकर आया, पेड़ पर बैठे पक्षी बन गए और कथा सुन रहे हैं। नारद जी बोले गुरुजी भगवान की कथा सुनकर किसी भक्त का मन भगवान में लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो पहले से ही भक्त है भाई, भगवान में लग गया तो क्या बड़ी बात है। पर भगवान की कथा से कभी किसी पापी का मन भगवान में लगा है? और गुरुजी भगवान की कथा से भगवान के भक्त को मुक्ति मिल गई, कोई बड़ी बात नहीं है। पर क्या संसार में फंसे हुए किसी पापी को मुक्ति मिलती है क्या? मैं प्रश्न कर रहा हूं। इतना सुनते ही सनत कुमार बोले नारायण ये मानिवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरता विमर्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ध्यान देना कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। तो ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। एक इंसान ऐसा होता है कि शराबी भी है, जुआरी भी है, और घर में कभी कोई जागरण कीर्तन हो तो आकर बैठ जाता है, थोड़ी देर के लिए बेमन से इसे पर बैठ जाता है। और एक इंसान ऐसा है कि तुम जागरण कराओ, भगवान को भजन कराओ, बाकी बोतल खुलनी खुलनी है, उसे सत्कर्म करना ही नहीं है। तो ऐसा प्राणी जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया है, भगवान का नाम ही नहीं लिया है, जो क्रोध की अग्नि में खुद भी जलाए और दूसरों को भी जलाया है,
जो खल भी है और कामी भी है, अपना भी अनहित